किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परा नहीं है? प्रमाण, परामर्श, पराजय या पराभव। तो अगर आप देखें तो प्रमाण में तो प्रा है और परा 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 तीनों में है, तो परा उपसर्ग 25 का आंसर ए सही। 26 का देखो, सूचना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ना प्रत्यय। बेटा बोलो 26 का कौन सा सही? 26 का बी बॉम्बे बिल्कुल सही। 27 देखो, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो जब आप वस्तु से वस्तुएं लिखते हैं, किताब से किताबें लिखते हैं, ए तो लिखा है और अय भी लिखा है, तो अगर आप 27 का आंसर लगाना चाहें तो डी दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 का कौन सा सही हो जाएगा भैया? डी दिल्ली बिल्कुल सही होने वाला है। 28 का देखो, 28 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में 28 का ए आंसर बिल्कुल सही है। 28 का कौन सा सही है? ए। 29 नंबर पे देखो, 29 पे क्या लिखा है? 29 पे लिखा कौन सा शब्द पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, डटैया, खवैया या बचैया? तो देखो रवैया है नहीं, डटैया है नहीं, खवैया है। कौन सा है? खवैया। खा से बना ना खवैया। 29 का कौन सा सही है? सी सही है। 30 नंबर देखो लिखा दयालु में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दयालु में आलू यानी बी बॉम्बे वाला आंसर सही है। 30 का कौन सा सही है? बी। 31 नंबर देखो लिखा किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान, दूजा, इकहरा, दुबला। तो दूजा में कोई प्रत्यय नहीं है, दुबला में ला है, गुणवान में वान है, इकहरा में हरा है। कहावत शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कहावत में आवत है। बेटा बताओ 32 का कौन सा सही? डी सही है। 33 नंबर देखो, 33 नंबर का क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा परा उपसर्ग का अर्थ बताएं। परा का अर्थ होता है उल्टा। परा का अर्थ क्या होता है बेटा? उल्टा। कहते नहीं पराजय, तो परा का अर्थ क्या हो जाता? उल्टा हो जाता है। अगली सीट देखो बेटा, अगली सीट जब आप देखोगे तो रचनाओं वाली सीट मिलेगी आपको। कौन सी मिलेगी? रचनाओं वाली। आप अगर क्वेश्चन नंबर 54 देखें, क्वेश्चन नंबर 54 रचनाओं पे आए। क्वेश्चन नंबर 54 किस पे आए? रचनाओं पे। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको कौन सी सीट मिलेगी? रचनाओं की सीट मिलेगी। पहला ऑप्शन देखना, लिखा इनमें से निराला जी की कविता कौन सी है? रश्मि किसकी रचना है? रश्मि किसकी रचना है? रश्मि रचना है महादेवी वर्मा की। आंसू किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद की। उच्छ्वास किसकी रचना? सुमित्रा नंदन पंत की। पर तुलसीदास किसकी रचना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। 54 का आंसर बी बिल्कुल सही है। 55 पे आओ, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? कौन सी रचना अवधि भाषा में नहीं है बताना है। तो रचना अवधि में नहीं है। पद्मावत बेटा अवधि में है। और मधुमालती, पद्मावत रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन, झंडा है बीच में। मंझन नाम के कवि की रचना कौन सी है? मधुमालती। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। किसकी है? कासिम शाह। जबकि कवितावली तुलसीदास की रचना है जो अवधि भाषा में नहीं है। कवितावली किस भाषा में है बेटा? तो कवितावली जो रचना है वो ब्रज भाषा में है। किसमें है? जबकि तुलसीदास अवधि के प्रसिद्ध कवि हैं, पर कवितावली उन्होंने किसमें लिखी है? ब्रज में लिखी है। और उन्होंने विनय पत्रिका भी ब्रज में लिखी है। विनय पत्रिका और कवितावली तुलसीदास हैं। जो हंस जवाहिर कासिम शाह। हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह। गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की कृति है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की कृति है। 57 नंबर पे आओ, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बीजक किसकी रचना है? बीजक। 58 नंबर पे आओ, बीजक रचना किसकी है? तो बीजक रचना कहलाएगी है कबीरदास की। किसकी रचना है? कबीरदास। 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और 59 देखो, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 59 का कौन सा सही है? ए। 60 पे आओ, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। बनी बात है कि किससे? रामचरितमानस से। आंसर तुलसीदास बिल्कुल सही है। 61 देखो लिखा चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह। 62 पे आते बेटा। 62 ऑप्शन देखो, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। 63 नंबर देखो, हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार कौन है? हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। रामचरितमानस का सही कांड क्रम क्या है? बाल, अयोध्या, सुंदर, लंका। कौन सा सही है? बी बॉम्बे बिल्कुल
बिल्कुल सही है, बाल, अयोध्या, सुंदर और लंका। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है जो 1868 में प्रकाशित की गई। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? 1868 भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा। कौन है भैया? भगवती चरण वर्मा। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित उपन्यास कौन सा बेटा? गढ़ कुंडार। कौन सा है? गढ़ कुंडार है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। और चंद्रकांता किसकी रचना? देवकी नंदन खत्री की। चंद्रकांता किसकी? देवकी नंदन खत्री की। गोदान किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन? मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला देखो, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, हमने अभी बताया नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई और 1850 से लेकर 1900 तक भारतेंदु युग चला। तो 1893 किसमें आ जाएगा? 69 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारतेंदु युग। 70 पे आते, 70 पे, तरुअर फल नहीं खाते सरवर पिए न पान, किस रचयिता की पंक्ति है? रहीमदास। किसकी पंक्ति है बेटा? रहीमदास। किसकी पंक्ति है? रहीमदास। 71 पे देखो, अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे किसकी रचना है? अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिस रॉय। मोहनदास नेमिस रॉय, ऑप्शन नंबर बी सही है। 71 का बी सही है। कौन सा सही है? बी। 72, इदम न मम रचना किसकी है? ममता कालिया। इदम न मम रचना किसकी है? ममता कालिया। एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, ममता कालिया को 2017 में व्यास सम्मान मिला। 2017 में व्यास सम्मान किसको मिला? ममता कालिया को। लास्ट यूएसएससी जीडी का पेपर था, उसमें क्वेश्चन था कि 2017 में व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो ममता कालिया को। इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। वापसी कहानी में किसकी वापसी का जिक्र है? वापसी कहानी में गजोधर बाबू की वापसी का जिक्र है। इसमें गजाधर लिखा है, आपको गजोधर लिखना है। 71 का कौन सा सही है? डी दिल्ली बिल्कुल सही आंसर है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी में आप देखोगे तो हिंदी उर्दू मिश्रित है। हम लोग जब शब्द बोलते हैं तो हिंदी और उर्दू दोनों के ही शब्द बोलते हैं। दिल्ली में एक मौत किसकी कहानी है? दिल्ली में एक मौत किसकी कहानी है? इनका नाम कैलाश सक्सेना था, इन्होंने नाम बदलकर कमलेश्वर रख लिया और कमलेश्वर की कहानी है। किसकी है? कमलेश्वर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। किसने किया बेटा? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। किसने किया? राजा। समासिक पद बताएं। तो ये लिखा अधर पल्लव, अधर माने ऊंट, पल्लव माने पंखुड़ी, यानी पंखुड़ी के समान ऊंट। तो कौन सा हो जाएगा? के समान आता तो कर्मधारय समास होता। कौन सा होता बेटा? कर्मधारय समास होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। 28 का कौन सा सही? डी सही। याद रखना, जिन शब्दों को तोड़ने में के समान और हैजो का प्रयोग हो वहां पे कर्मधारय समास पाया जाता है। 29 नंबर पे आओ, वज्रायुध अर्थात वज्र है आयुध जिसका। बनी बात है, ये इंद्र की बात कर रहे हैं। इंद्र का आयुध क्या है? वज्र है। तो ऐसा समास पद जिसके दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो, तीसरा पद प्रधान हो, वो एक व्यक्तिवाचक और अद्वितीय संज्ञा हो, वहां बहुब्रीहि समास पाया जाता है। 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 का कौन सा सही है बेटा? सी। 30 नंबर पे आओ, आशातीत, आशा है जो बीत चुकी, उसी का नाम क्या है? आशातीत। कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। 30 का कौन सा सही है? सी। 31 देखो, देशाटन, अटन माने होता यात्रा और देश की यात्रा का मतलब देश का अटन या देश की यात्रा। तो कहा कि एक मिनट,